मार्केट साइडवेज रहेगा, नीचे जाएगा सर 500% ऊपर जाएगा अगर ऐसा है, और 500% ऊपर देखो भगभगा कर गया भी है। आज ऑप्शन सेलिंग को जरा खंगालते हैं अच्छे से एक ही सेशन में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑप्शन सेलिंग पर आज पहली बार हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन बायर्स को यह लगता है कि उसकी पूरी दुनिया ऑप्शन बाइंग के इर्द गिर्द है। ऑप्शन सेलिंग एक तीसरी दुनिया की चीज समझते हैं। ये जो मैंने रेड में लिख रखा है ना, अनलिमिटेड लॉस, ये सबसे बड़ा मिथ है। और दूसरा मिथ कि हमें बहुत ज्यादा अरबों खरबों का कैपिटल चाहिए होगा तब जाके ऑप्शन सेलिंग हो पाएगा। ऐसा नहीं है चचा। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों ही बिल्कुल अलग टाइप की दुनिया है। दोनों के अपने प्रॉफिट, अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। लेकिन मैं दोनों को अगर कंपैरिजन करूं जो आज हम करने वाले हैं, मुझे ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल, कहीं ज्यादा, मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, कहीं ज्यादा प्रॉफिट का गेम लगता है। कैसे आज हम समझेंगे? देखो आज के सेशन में हम समझेंगे क्या होता है ऑप्शन सेलिंग, कैसे करते हैं। हाँ अच्छा, अनलिमिटेड लॉस वाला मिथ भी तोड़ेंगे, वो जो गड़बड़ मिथ फैला हुआ है उस पर ही बात करेंगे। बेनिफिट ओवर बाइंग, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो और अगर ऑप्शन सेल करते हो तो क्या बेनिफिट होता है सेलिंग में जो बाइंग में नहीं है। विनिंग रेशियो कितना है भैया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो आपको ही पता है कि सेबी क्या कहती है, 80% ऑप्शन बायर्स लॉस में है, 80%। लेकिन अब मेरा सवाल यह भी है कि सर अगर 80% ऑप्शन बायर्स लॉस में हैं तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग समझते हैं कि जीरो सम गेम है, एक की जेब से पैसा निकलता है तो दूसरी की जेब में जाता है। तो अगर 80% ट्रेडर पैसा गंवा रहे हैं, 80% ऑप्शन बायर अगर पैसा गंवा रहे हैं, तो क्या 80% वो पैसा ऑप्शन सेलर की जेब में जा रहा है? बात तो लॉजिकली यही समझ में आता है। इसका मतलब 80% टाइम क्या ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल है क्या? बात तो यही निकल के आ रहा है। आज प्रूव करेंगे, देखेंगे, समझेंगे इसको भी। इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? अरबों खरबों का नहीं चाहिए सर, लाखों का भी नहीं चाहिए सर, इनफैक्ट 1 लाख का भी नहीं चाहिए सर। चलो बता ही देता हूं, आगे बताने वाला था सर। 20 से 25 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन सेलिंग शुरू हो जाती है। 20 से 25 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में कैसे बताऊंगा अभी। स्ट्रैटेजी क्या होगी सेलिंग करने की वो भी बात करेंगे, ठीक है। आवा सर, सबसे पहले थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं दोनों का गेम, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। सर ऑप्शन बायर जो गेम है ना सर, ये एक ग्लैमर की दुनिया में कहता हूं। ग्लैमर की दुनिया क्यों? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत थोड़े कैपिटल शुरू हो जाता है, 1000 रुपए शुरू हो जाता है, 2000 रुपए शुरू हो जाता है, 5000 रुपए शुरू हो जाता है, और 1000 रुपए लगा करके आप लाख रुपए कमाने का पोटेंशियल है ऑप्शन बाइंग में। ऐसा होता है भैया? सच सच बताओ, ऐसा हुआ है किसी का? 1000 रुपए लगा करके 1 लाख रुपए कमा लिया हो? सर करोड़ों में कहीं कोई ऐसा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आप कितने लोगों को ऐसा जानते हो बताओ 1000 लगा के 1 लाख कमा ले? लेकिन डेफिनेशन तो यही है ऑप्शन बायर की, 1000 रुपए लगा के 1 लाख भी कमाया जा सकता है। तो ठीक है, डेफिनेशन है, लेकिन होता है? ऐसा ही चीज ऑप्शन सेलर के बारे में भी कहते हैं कि भैया अनलिमिटेड, बात करेंगे अनलिमिटेड और सुनो को। तो ग्लैमर में क्या कह रहा था, इसको थोड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतना लगा करके इतना कमाया जा सकता है। यानी कि इसमें कहते हैं सर 10,000 रुपए लगा करके 1 लाख कमाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, इससे मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग कमा भी लेते होंगे, ये भी है, लेकिन चांसेस हैं ऐसे कितने, करोड़ों में 1 या लाखों में 1। इसी तरीके से सर ऑप्शन सेलर 1 लाख रुपए लगा करके 10,000 रुपए कमाने की पॉसिबिलिटी। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, 1 लाख रुपए लगा कर 10,000 ठीक नहीं है? तो समझाता हूं सर। अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हो ना, अगर आपको कोई जेन्युइन बिजनेसमैन से बात करोगे आप, और अगर आप उसको कहोगे कि इस धंधे में महीने का 2% का प्रॉफिट है, महीने का, दिन का नहीं बोल रहा मैं। ऑप्शन बायर इस उम्मीद से आता है कि मैं तो डेली का 2% कमाऊंगा, 2% भी कम है, मैं तो डेली का 10% कमाऊंगा, डेली का 10% है। 10% मतलब लाख रुपए लगाया तो 10,000 रुपए डेली कमाएंगे, इस उम्मीद से आते हैं डेली। और मैं कह रहा हूं अगर 2% महीने का भी मिल रहा है तो कोई बिजनेसमैन होगा ना, उसको ये डील अच्छी लगेगी, उसको ये बिजनेस अच्छा लगेगा। वो हिसाब लगाएगा 2% महीने का मतलब साल का 24 हो गया, कंपाउंडिंग करके 5 साल में कहाँ चला जाएगा, 10 साल में कहाँ चला जाएगा, वो ऐसा हिसाब लगाने लग जाएगा। लेकिन चिंदी चोर मेंटेलिटी जो आदमी होता है उसको अभी का चाहिए, भैया एक दिन में कितना ये बताओ। उसको साल, 5 साल, 10 साल की तो गिनती नहीं आती।
भले ही कितना पढ़ा लिखा हो, बीटेक एमटेक कुछ भी करके आया हो, लेकिन अगर सोच छोटी है ना सर, बिजनेस वाली सोच नहीं है, वो एक दिन का देखेगा, एक दिन में कितना कमा। अरे मजदूर हो, दिहाड़ी काम करने आए हो, एक दिन का देख रहे हो, धंधा करने आए हो ना सर। ऑप्शन ट्रेडिंग धंधा है, प्योर धंधा है, कोई जुआ नहीं है। लोग कहते हैं जुआ, अरे जुआ उनके लिए है जो जुए की तरह करते हैं। अगर सीख के किया जाए तो बिल्कुल जुआ नहीं सर, धंधा, ये बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। और बिजनेस में सर ये वाली सोच एक जहर है। 10,000 रुपए लगा करके 1 लाख रुपए बनता है सर, मैं नहीं कह रहा नहीं बनता, बनता है। एक्सपायरी के दिन तो बढ़िया बहुत सारे लोग बना भी लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि सर एक दिन आप बना लोगे, लेकिन 20 दिन मार्केट आपसे ले लेगा। एक दिन मार्केट आपको दे देगा, लेकिन 20 दिन आपसे लेता रहेगा। तो कमाया आपने एक दिन 1 लाख रुपए और 20 दिन में 20 लाख आपका चूस लिया, फिर क्या कमाया? नेगेटिव में चले गए। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा ऑप्शन बायर को डीमोटिवेट नहीं कर रहा मैं। आज पर्सपेक्टिव थोड़ा ऑप्शन सेलिंग का समझाना चाह रहा हूं, तो आज मेरा फोकस ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन बायर भी पैसा कमाते हैं, मैं खुद जानता हूं, ऐसे कई सारे लोग हमारे सर्किल में हैं जो ऑप्शन बाइंग करके डिपेंडेंट है, नौकरी चाकरी सब छोड़ करके फुल टाइम ऑप्शन बाइंग करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अपनी सैलरी से तो कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी दुनिया भी दिखाना चाह रहा हूं कि सर ऑप्शन सेलिंग की जो दुनिया है वो अलग दुनिया है, कम रिस्क वाली दुनिया है और बहुत सारी खासियतें हैं, अभी बात करता हूं, ठीक है। लेकिन ये वाली सोच सर 1 लाख लगा के अगर 10,000 रुपये आता है, ये बिजनेसमैन वाली सोच है। अब आप कहोगे 1 लाख रुपए मेरे पास है नहीं, वो अलग समस्या है, तो आगे हम जुगाड़ भी निकालेंगे। अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करना है तो 1 लाख नहीं, 20-25 हज़ार रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन सेलिंग कैसे शुरुआत हो जाए, प्रॉफिटेबल वाला, उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगली बात, 20% टाइम प्रॉफिट। जैसा अभी हमने सेबी की बात करी, ऑप्शन बाइंग में आप 20% टाइम प्रॉफिट का एक्सपेक्ट कर सकते हो सर। 80% टाइम लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है अगर ढंग से नहीं कर रहे तो। ढंग से क्या, मैक्सिमम लोगों का रेशियो यही होता है कि 20% टाइम प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की होती है, 80% टाइम प्रोबेबिलिटी लॉस की। सर यहां पर 80% प्रोबेबिलिटी है, 80% टाइम जीतने की पॉसिबिलिटी है यहां पर, प्रोबेबिलिटी यहां पे। प्रोबेबिलिटी में ये विनर है भैया, 80-20 का रेशियो है। ये भारी पड़ रहा है, भयंकर भारी पड़ रहा है, कैसे भी बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद ये मिथ के बारे में तो मैंने बात कर ही लिया। लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट होता क्या है सर, आप अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑप्शन बाइंग में, 10,000 रुपए का आपने मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई का लॉट लिया आपने, आपका लॉस कितना हो सकता है? आपका लॉस हो सकता है ये सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन प्रॉफिट कितना हो सकता है? 11-12 लाख, 2 लाख, कितना भी हो सकता है। प्रैक्टिकल कितना है वो हमने बात कर लिया, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है सर, लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। समझना जरा, आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, पुट सेल किया या कॉल सेल किया, क्या होता है अभी बताऊंगा, उस पर भी टेंशन मत लो। सेल किया, आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है? आपने अगर 1 लाख रुपए का सेल किया है, जब बायर सेल किया, किसको सेल किया है? किसी बायर को सेल किया है। बायर जब हारेगा, मतलब उसका 1 लाख रुपए लूज होगा ये वाला, तो वो आपकी जेब में आ जाएगा। यही तो है गेम ना, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक की जेब से निकलता है, दूसरी की जेब से आता है। तो मैक्सिमम आप कितना कमा सकते हो? मैक्सिमम सर यही 1 लाख रुपए कमा सकते हो। मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए ही कमा सकते हो, लेकिन लूज करने की पॉसिबिलिटी 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है। प्रैक्टिकल नहीं है ये, थोड़ा अंधरा काना बहरा टाइप होगा तो उसी का होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा आंख खोल के भी देखने वाला अगर ट्रेडर है तो ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसी को मैं कहता हूं सर, इसलिए ये मिथ है और इसी की वजह से लोग डरते हैं सबसे ज़्यादा, ऑप्शन सेलिंग में नहीं आते हैं। अभी आता हूं, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा आगे कॉन्सेप्ट पर। देखो होता क्या है, आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो ना, उसमें जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर कोई भी ऑप्शन, बाय और सेल, 2 बटन आते हैं। बाय पर आप क्लिक करते हो तो ऑप्शन बाय कर लेते हो। वहाँ जो लाल कलर का बटन होता है ना सेल का, सर उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे लॉट वॉट पूछने लग जाता है, 1 लॉट चाहिए, 2 लॉट चाहिए। आप देखोगे वहाँ पर 1 लॉट सेलेक्ट करते ही प्राइसिंग आने लग जाएगा। नॉर्मली कितना प्राइस आता है अभी बताने वाला हूँ, आगे रुको थोड़ा सा, ठीक है, कहीं
खुजली मच रही हो, करते कैसे वो बताओ, करते कैसे वो बताओ, तो बस समझ गए, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। 2 बटन है, बाय और सेल का। बाय पे क्लिक करोगे आपका ऑप्शन बाय हो जाता है, पहले सेल पे क्लिक करोगे तो आप सेलर बन करके अपना काम चालू कर देते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी। अब 80% टाइम प्रॉफिट कैसे सर, समझते हैं जरा। ठीक, आज थोड़ा सा डार्क हो सकता है दिख रहा हो, तो आज टॉलरेट करना, जरा कुछ दिक्कतें हैं आज लाइट वेट में। सर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं सर। एक ट्रेंड अप ट्रेंड सर, दूसरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और तीसरा ट्रेंड साइडवेज। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप अगर ऑप्शन बायर हो तो इसमें पैसा कमा भी सकते हो और गवा भी सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। और आप अगर ऑप्शन बायर ही हो तो इसमें भी आप पैसा कमा भी सकते हो और गवा भी सकते हो। अब तीसरा सवाल मेरा सुनो, आप अगर ऑप्शन बायर हो तो इसमें पैसा कमाओगे या गवाओगे? निश्चित गवाओगे, इसमें तो कमाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं ऑप्शन बायर की। लेकिन अब अगर ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो, सेम, इसमें वो पैसा गवा भी सकता है, कमा भी सकता है। इसमें भी पैसा गवा भी सकता है, कमा भी सकता है। लेकिन इसमें तो निश्चित कमाएगा ही कमाएगा, कमाएगा ही कमाएगा साइडवेज में। क्यों साइडवेज में कमाएगा सर? थीटा डिके, टाइम डिके। आप जब ऑप्शन का कोई प्रीमियम खरीदते हो तो उसमें 2 पार्ट होते हैं ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, उसमें टाइम वैल्यू कितना है। ऑप्शन चेन एनालिसिस के वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इस पे बात किया हुआ, पीसीआर पीसीआर सब कुछ। 2 वीडियो हमने अब तक ऑप्शन चेन एनालिसिस पे करा है, दोनों मिलियन में है और दोनों भयंकर पॉजिटिव कमेंट हैं। आप जाकर के उसको देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इतना डिटेल में समझाया है कि पूरे यूट्यूब पर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाया होगा, और आप ही लोगों ने कहा है बेसिकली। 3 साल हो गए, आज तक किसी ने इतना डिटेल में समझाया नहीं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, टाइम वैल्यू सर, वो जो थीटा डिके होता है, वो जो थीटा वाला पार्ट होता है, जिसको थीटा डिके, टाइम डिके कहते हैं। अच्छा, वो डिके हो रहा है तो ऑप्शन बायर का तो नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो किसका फायदा होगा? ऑप्शन सेलर का। जब वो प्रीमियम गल रहा है और गल रहा है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, तो ऑप्शन बायर की जेब से तो पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलर की जेब में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो इसीलिए साइडवेज मार्केट में तो सर ऑप्शन सेलर निश्चित कमाएगा और ऑप्शन बायर निश्चित गवाएगा। अब मजे की बात अब सुनो सर, 70%, 60% और कई बार तो 80% आप देखोगे निफ्टी या बड़े बड़े स्टॉक्स आपको इसी मोड में मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे, इस मोड में नहीं मिलेंगे। इस मोड में तो मार्केट आपको 30% या 20% टाइम दिखेगा। रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूरा निफ्टी का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, आपको 60-70% टाइम आपको मार्केट साइडवेज मिलता है। और जब 70% टाइम साइडवेज मिल रहा है तो 70% टाइम कोई तो पैसा कमाएगा, और कौन कमाएगा? वो ऑप्शन बायर ना, सेलर कमाएगा, क्योंकि उसका फेवरेबल मार्केट है। वो इधर तो कमा ही सकता है, इधर भी कमा ही सकता है, लेकिन इधर सकता है, इधर बायर सेलर दोनों कमा सकता है और दोनों गवा सकता है, लेकिन इधर तो सेलर कमाएगा ही कमाएगा, और सेलर ही कमाएगा, दूसरा किसी का बाप नहीं कमाएगा, सेलर ही कमाएगा। और 70% टाइम, तो मैं कह रहा हूं सर 70% फेवरेबल कंडीशन किसके लिए हुआ? फिर सेलर के लिए, है ना मजेदार। अच्छा, वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया है, 80% टाइम कैसे प्रॉफिट। समझ आई बात सर? आओ अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल अभी तक आपका आ गया होगा, सर कौन से डीमैट अकाउंट में हम ये ऑप्शन सेलिंग करें? देखो, कोई भी डीमैट अकाउंट कर लो, सारे अच्छे हैं, सारे बढ़िया हैं, जितने आप जानते हो सारे बढ़िया, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, सर साल का अगर 5 लाख रुपए कोई कमाया ना, तो साल के 5 लाख में उसका लगभग 20% के आसपास ब्रोकरेज चला जाता है। मतलब वो 1 लाख रुपए ब्रोकरेज देगा। 10 लाख किसी ने कमाया तो 2 लाख रुपए ब्रोकरेज देगा। 20 लाख किसी ने कमाया तो 4 लाख रुपए ब्रोकरेज देगा। अच्छा, कुछ लोग तो महानुभाव होते हैं, भैया 5 लाख कमाया तो 2.5 लाख ब्रोकरेज, 3 लाख ब्रोकरेज, ऐसे महानुभाव भी हैं। लेकिन आइडल कंडीशन, अच्छे कंडीशन में 20% ब्रोकरेज तो जाता है। तो मैं कहता हूं ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो, अच्छे तो सारे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो जो आपका ब्रोकरेज बचा दे, वो 5 लाख पर 1 लाख बचा दे, वो 20% आपका बचा दे, ऐसा ब्रोकरेज चुनो। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा ब्रोकरेज है जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, 0 बाय फिनवेशिया। ठीक है,
कोई ब्रोकरेज नहीं लगता सर, आपका लाइफ टाइम ब्रोकरेज सेव होता है ऑन एवरीथिंग। एफएनओ करो, इक्विटी करो, कमोडिटी करो, हर चीज पर जीरो ब्रोकरेज। इवन म्यूचुअल फंड वगैरह भी आप करते हो तो उसमें भी कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड, कोई भी किसी तरह का एएमसी नहीं लगता। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे फ्री में तो एफएनओ देते हैं, कोई आपका ब्रोकरेज नहीं लेते, लेकिन वो पहले ही आपसे सब्सक्रिप्शन के नाम पे कुछ ले लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस भी ले लेते हैं। यहाँ ना पहले लिया जा रहा है ना बाद में एएमसी लिया जाएगा, कुछ नहीं लिया जाएगा बिल्कुल भी। सर सेबी रजिस्टर्ड भी है और एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स सारे ही एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे अरे कुछ नहीं ले रहा, फिर ये कैसे कमाएगा? कोई लगता है नया ब्रोकर आया है बाद में हमको लेने लग जाएगा। अरे चचा 2009 से है ये, 2009 से है, अच्छा खासा पुराना हो गया। और एनबीएफसी का लाइसेंस भी इनको मिल गया है आरबीआई से। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो आपको इसके साथ जाना ही नहीं जाना है। ब्रोकरेज सेव करना मुझे सबसे ज्यादा इसका अट्रैक्टिव फीचर लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी क्या होगी सर ट्रेड करने के लिए? सबसे पहला, अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी ध्यान से, थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, जल्दीबाजी में नहीं चलते, थोड़ा समझा पाऊं मैं आपको। सबसे पहले आप एक चीज करो सर, ऑप्शन चेन देखो। सर देखो पर्पस क्या है अपना सेलर बनने का? एक सबसे बड़ा पर्पस, अपने को खाना है सर थीटा, ये खाना है ऑप्शन बायर का। अपना पर्पस है ऑप्शन बायर का, अपने को थीटा खाना है। सबसे ज्यादा पैसा इसी में है, सबसे ज्यादा समय मिलेगा हमको खाने का, क्योंकि 70% टाइम मार्केट साइडवेज है, तो मुझे 70% टाइम ये खाने का मौका मिलेगा। तो मेरा पर्पस ये है कि मुझे थीटा खाना है, तो अब थीटा खाने के लिए थीटा खा करके पैसा कमाना है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो मैं कहता हूं सबसे पहले ऑप्शन चेन देखो। ऑप्शन चेन में आइडेंटिफाई करो सर ट्रेंड। ऑप्शन अभी दिखा रहा हूं, खोल के दिखा रहा हूं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी। वैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस के सेशन में पूरा बता रखा है, लेकिन अभी भी बता देता हूं, टेंशन नॉट। उसके बाद अगर आपको ट्रेंड समझ में आ जाता है पीसीआर देख करके कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तब आपको प्रीमियम चुनना है सर ओटीएम। अब ये दोनों स्टेप बता रहा हूं, करके बता रहा हूं, चिंता नहीं, घबराना नहीं, सब करके बताऊंगा। तब आपको स्टेप चुनना है सर ओटीएम प्राइस लेना है। इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, 3 बताए हुए हैं। आउट द मनी वाला हमको प्रीमियम लेना है सर। कारण क्या है? आउट ऑफ द मनी प्रीमियम एक ऐसा प्रीमियम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं। अब जब लेना है, कहने का मतलब क्या समझ रहे हो ना, हम सेलर हैं, हमने पैसा देकर के ओटीएम वाला प्राइस सेल कर दिया, और सेल कर दिया तो किसी बायर ने खरीदा, और जब हमने ओटीएम सेल किया है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, तो अब जिस बायर ने खरीदा है उसको सारी हेडेक उसकी, क्योंकि सिर्फ टाइम वैल्यू है। समय जैसे जैसे बीतेगा उसकी जेब से पैसा निकल निकल के मेरे पास आता रहेगा। ठीक है ना, इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो चलो लास्ट तक एक्सपायरी तक रहता है, लेकिन एक्सपायरी तक जीरो हो जाना है। अच्छा, जीरो किसका होगा? ये ऑप्शन बायर का जीरो होगा, मेरी जेब में तो सारा पैसा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, जब नए हो तो दूर का ओटीएम लो, दूर का, और 5, 6, 7, 8 रोज अभी दिखाऊंगा खोल करके, और थोड़ा एक्सपर्टीज बढ़ने लग जाए तो धीरे धीरे एटीएम पे आ जाओ। एक्सपर्टीज जब बढ़ने, लेकिन नए हो तो ओटीएम लो। ठीक है, रिस्क फ्री, कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे भी दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं, ब्राउज़र खोल लेते हैं। अच्छा, ब्राउज़र खुला हुआ है, आज का ही मैं खोल लेता हूँ निफ्टी चार्ट। कौन है पहला? ये वाला है, खुल जा भैया। अब आज का ही मार्केट अगर आप देखो, पहला अपने को ट्रेंड एनालिसिस करना है ना। मान लो यहां पे देखो सर मार्केट कैसा ऊपर भागा है। हम जब यहां पे थे, मार्केट जब यहां पे चल रहा था, तो क्या मुझे कैसे पता चलेगा अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अभी तो मार्केट बंद हो चुका है, देख लिया मैंने ऊपर ट्रेंड, अब ट्रेंड में है, लेकिन जब यहां पे था तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगा? ये कैसे पता चलेगा? अगर मुझे पता चल जाए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो मैं एक सेलर हूं, मैं पुट बेच दूंगा, है ना, पुट बेच दूंगा। जो पुट खरीदेगा और मार्केट ऊपर चला गया तो उसका लॉस हो जाएगा। अच्छा, उसका लॉस हो जाएगा तो उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, है ना। जब मुझे पता चल गया अप ट्रेंड है तो मैं पुट बेच दूंगा, जब मुझे पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है तो मैं कॉल बेच दूंगा। ठीक, समस्या ये है कि मैं यहां पर कैसे पता लगाऊं कि मार्केट अप ट्रेंड है? पहले भी बता चुका हूं ऑप्शन चैनल एनालिसिस में पूरा डिटेल में, अभी समराइज कर देता हूं। सर आओ,
मैं खोल लेता हूं एनएससी ऑप्शन चेन एनालिसिस। खुल जा भैया, हाँ खुल गया ना। एटीएम के पास आ जाते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है, एट द मनी। ठीक है, अब ध्यान समझो सर, यहां पे देखो ये वाला जो एरिया है इसके कौन सा प्राइस है, ये प्राइस है, अरे भैया तुम कहाँ आ गए, ये प्राइस है 275, मतलब 250 से 275 के आसपास का ये वाला प्राइस है। जब मुझे यहाँ पे समझना था कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सर 250 से 275 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस का आप देखना, 250 से 300 तक का आप ले लो, निश्चित आपको पुट राइटर कहीं ज्यादा मिलेगा कॉल राइटर से। अभी दिखाता हूं खोल करके, 22,250 ये रहा 250। सर देखें पुट राइटर कितना है, 82,000, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम कॉल राइटर देखें कितना है, मात्र 16,000। सर 5 गुना ज्यादा है पुट राइटर, 5 गुना। और जब 5 गुना ज्यादा है पुट राइटर तो आपको क्या लग रहा है, इतने सारे पुट बेचे गए हैं, ये सारे इतने सेलर हैं पुट बेचने वाले, ये अपना क्या कटवाने के लिए आए हैं। सर जब इतने सारे पुट बेच रहे हैं उस 22,200 पर तो मार्केट निश्चित ऊपर जाएगा, और गया भी है, और गया भी है। और देखो आगे सर 300 का देख लो, 22,300 का क्या है सर, 1,97,000 है। और जरा इधर देखो मात्र 55,000। सर कितने गुना, 7-8 गुना ज्यादा है सर। अब 8-8 गुना 9-9 गुना जब उधर ज्यादा है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, नीचे जाएगा सर 500% ऊपर जाएगा अगर ऐसा है। और 500% ऊपर देखो भगभगा कर गया भी है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस हर किसी को आना चाहिए, मेरा फेवरेट है, क्योंकि रियल डेटा आपको इसमें समझ में आता है। कैंडल, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर सब सही है, सबका इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन ही आपको रियल डेटा बताता है। ट्रेंड समझना है तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीका है भैया ट्रेंड सही मायने में समझने का। ठीक है, तो जब मेरे को समझ में आ गया कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, मैं पुट बेच दूंगा, जाऊंगा मैं उसको चुनूंगा, सेल बटन दबा दूंगा, सेल बटन दबा दूंगा, लॉट बेच दिया। अब जिसने खरीदा उसका तो लॉस निश्चित होना है, क्योंकि मुझे पता है ऊपर जाना है। समझ आ गया। ट्रेंड एनालिसिस हम इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, ट्रेंड एनालिसिस जब हम इस तरह से कर लेंगे, कहाँ गया पीसीआर। अच्छा एक और चीज दिखा देता हूं सर, ये मार्केट यहां से ऊपर भाग गया, ये मार्केट यहां से साइडवेज रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा चाहूंगा, अगर मैं सेलर हूं, मैं सबसे ज्यादा ये चाहूंगा कि मार्केट साइडवेज रह जाए, क्योंकि साइडवेज में तो मैं ही कमाऊंगा, ऑप्शन बायर तो गवाएगा ही गवाएगा। मुझे मेरा फेवरेट है साइडवेज बीइंग अ सेलर, लेकिन ऑप्शन बायर है तो उसको मोमेंटम चाहिए अप डाउन। कैसे पता करूं कि मार्केट साइडवेज रहेगा आगे, आप बताओ? सर सिंपल सर, अगर इधर ये नंबर और ये नंबर ओआई का लगभग मिलता जुलता है, कोई इधर 60,000 है, कि इधर 70,000 है, या इधर 80,000 है, इधर 90,000 है, या इधर 1 लाख है, इधर 1,10,000 है, ऐसा लगभग मिलता जुलता वाला नंबर है, इसका मतलब दोनों की तरफ से बराबर की लड़ाई है। और जब बराबर की लड़ाई है तो ना मार्केट ऊपर जा पाएगा ना मार्केट नीचे जा पाएगा, मार्केट चला जाएगा साइडवेज। मैं क्या करूंगा? कॉल पुट कुछ भी बेचो भैया, साइडवेज है, कमाओगे आप, है ना, थीटा कमाओ, थीटा खाओ भर भर के ऑप्शन बायर का। कितनी मजेदार चीज है सर। मार्केट आपका 70-80% टाइम आपके फेवर में है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? ऑप्शन बायर के है ही नहीं फेवर में। ठीक है, अब आओ ओटीएम क्यों मैंने बताया। अच्छा फिर से लाओ, यही दिखा देता हूं। देखो सर, आप अगर कॉल राइटर हो तो आपको ये वाला आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखो, नीचे चलते चले जाओ, आपको ये कितना सस्ता हो। मैं कह रहा हूँ 5-6 रो नीचे चले जाओ एटीएम से, ये 3 रुपये 40 पैसा है, 1 रुपये 90 पैसा, कितना सस्ता है। ठीक है, ये ओटीएम है। अगर आप ऐसे ही पुट राइटर हो तो आपका ये ओटीएम उतर 6 रुपये 3 रुपये 3 रुपये दूर का खरीद लेना। अब जब मैं कह रहा हूँ, क्या मान लो आप रिलायंस का स्टॉक पे आप कर रहे हो काम, और रिलायंस का स्टॉक ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन में 300 पॉइंट ऊपर या एक दिन में 300 पॉइंट नीचे आ जाए? ऐसा नहीं होता ना, ये सब भैंसे वाला स्टॉक। अभी बताता हूँ भैंसे वाला स्टॉक का कॉन्सेप्ट। तो जब भैंसे वाला स्टॉक पे आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, 300 पॉइंट ऊपर जाएगा नहीं, तो 300 पॉइंट ऊपर जा करके मैं ऑप्शन प्रीमियम दे करके वाला ऑप्शन खरीद के बैठ जाऊंगा।
अगर मुझे लग रहा है इससे ऊपर नहीं जाएगा तो मैं उतने का जाकर के 300 मतलब 29,000 मान लो अभी है रिलायंस, तो मैं 3100-3200 का खरीद के बैठ जाऊंगा पुट। उतना ऊपर जाना ही नहीं है और फिर नीचे 300 पॉइंट ऐसे ही नीचे, उससे ज़्यादा गिरना ही नहीं है। समझ रहे हो? अभी समझाता हूँ डिटेल में, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। आगे हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना सर, डोंट प्ले इन वोलेटाइल इंडेक्स या फिर स्टॉक। वोलेटाइल मतलब जैसे बैंक निफ्टी, ऑप्शन बायर का फेवरेट है बैंक निफ्टी क्योंकि बहुत वोलेटाइल है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत होता है, और जितना अप डाउन होगा ऑप्शन बायर उसमें अपॉर्चुनिटी अपनी देखते हैं। मैं ऑप्शन सेलर हूं और नया ऑप्शन सेलर हूं, अभी मैंने सीखा, अभी मैं घुस रहा हूं, तो मैं वोलेटाइल वाले में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं जाना, या भी कोई भी ऐसा स्टॉक मत चुनना स्मॉल कैप मिड कैप जैसा जो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो। सर भैंसों वाले स्टॉक पे काम करो, पिक भैंसों वाला स्टॉक। भैंस क्या? आलसी होते हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, TCS हो गया, बड़े बड़े स्टॉक, ये बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, थोड़ा थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, और जब जितना कम हिलेंगे डुलेंगे उतना ज़्यादा मैं थीटा खाऊंगा ऑप्शन बायर का, उतना ज़्यादा मैं टाइम वैल्यू खाऊंगा। ऐसे तो मेरे को चाहिए, मैं रिलायंस का ऑप्शन सेल करूंगा, TCS का ऑप्शन सेल करूंगा, निफ्टी भी ठीक है, निफ्टी का भी ऑप्शन सेल, बैंक निफ्टी नहीं करूँगा, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, नए हो तो अच्छा, बाद में जब एक्सपर्टीज आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए अच्छा खासा लंबा, तो फिर बैंक निफ्टी में भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए हो बैंक निफ्टी में ना जाना, बिल्कुल मत जाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? भैंसों वाला स्टॉक, भैया भैंसों वाला स्टॉक, एक टर्म दे दिया, भैंसों वाला स्टॉक पे काम करना है ऑप्शन सेलिंग में, अगर नए हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना? सर अगर ऑप्शन बायर हो आप, तो आपको एक लॉट के लिए हो सकता है लगभग 10,000 रुपये के आसपास जाए, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी तो और सस्ता हो जाएगा, निफ्टी हम मान लेते हैं। ठीक है, 7-8 हज़ार में लमसम मैंने 10,000 मान लिया। सर अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको एक लॉट के लिए देना पड़ेगा लगभग 1 लाख रुपये से ज़्यादा, 1.25 लाख, 1,40,000, 1,42,000 के आसपास ऐसा आएगा। अब आप कहोगे भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है और हम तो पार्ट टाइम में कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ऑप्शन बायर बनना ज़्यादा अच्छा है, 10,000 में 5,000 में अपना ट्रेडिंग शुरू हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलर बनने के लिए हमको 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख लगवाना पड़ेगा, और उसमें भी लॉस हो गया तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ये भी हम सुन के बैठे हैं। अब सुनो जरा ध्यान से सर, जैसा मैंने कहा एक स्टॉक है, फिर से समझाता हूं, अभी एक स्टॉक है रिलायंस, ये मान लो अभी 2900 पर है। सर ये 3100 एक दिन में नहीं हो सकता, इतना ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ऐसा नहीं कह सकते जा सकता, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0.0000001% है। ठीक, और नीचे मैं कहता हूं एक दिन में ये 2600 नहीं जा सकता, फिर भी जा सकता, प्रोबेबिलिटी समझ लेना। तो मैं इसके बराबर का जो OTM प्राइस वाला होगा मैं वो खरीद के बैठ जाऊंगा इधर नीचे की साइड से, और इधर इसके बराबर का जो OTM प्राइस वाला प्रीमियम होगा मैं उधर खरीद के बैठ जाऊंगा, ऊपर की साइड से खरीद के बैठ जाऊंगा, मतलब सेल करके बैठ जाऊंगा, मतलब मैं सेलर हूं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मैं सेल करके बैठ जाऊंगा, खरीद वाला कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर, जब यहाँ तक मार्केट आना ही नहीं है तो मैं थीटा खाता रहूँगा ना, जिसने खरीदा होगा उसका थीटा मैं खाता रहूँगा। सर यहाँ से ऊपर जाना मार्केट है नहीं, तो जिसने खरीदा होगा उसका थीटा मैं खाता रहूँगा, तो अपना तो चिट भी अपना, पट भी अपना, है ना मज़ेदार। तो तभी कह रहा हूँ सर, अनलिमिटेड नुकसान कैसे हो सकता है सर? अनलिमिटेड तो ये है कि रिलायंस 2900 से 100 पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? सर यहाँ मोटे मोटे अगर स्टॉक में आप काम कर रहे हो 100-200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं घूमता सर एक दिन में, और 100-200 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, इतना भी नहीं होता, 5% मतलब तूफान आ जाएगा तब जाके हिलेगा वो, तो कैसे अनलिमिटेड? हाँ, अंधेरा खाना बहिरा कोई आकर के बैंक निफ्टी में जाकर कूद गए, इसको वो तो बर्बाद होना उसका तय है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड नुकसान, हाँ थोड़ा बहुत तो होगा, बिल्कुल होगा, अगर समझ के नहीं करोगे तो उतना ही होगा जितना ऑप्शन बाइंग में होता है। ऑप्शन बाइंग में कितना लॉस हो सकता है? आपका 10,000 रुपये अगर लगा है तो 10,000 लॉस हो सकता है, और इधर 1 लाख रुपये अगर लगा है तो ये 1 लाख रुपये लॉस हो सकता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन अगर अंधरा काना बहिरा बन के करोगे तब 1 लाख भी नहीं जाता,
कैसे सर? 1 लाख जो आपने दिया है ना, यहाँ पे मार्जिन 90% आपका रख लिया जाता है। मार्जिन कहने का मतलब जो चीज़ आप बेच रहे हो ना, उसकी प्राइस समझ लो 10,000 रुपये, लेकिन 90,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा, ब्रोकर ने अपने पास रख लिया। क्यों? कि भैया आप जब हारो और बायर जब जीत रहा होगा तो ब्रोकर अपने घर से थोड़ी देगा, आपका जो मार्जिन रखा हुआ है वो निकाल निकाल के बायर को देता रहेगा वो। इसलिए एक्स्ट्रा पहले ही सेलर से ले लिया जाता है कि आप जब हारोगे तो उस पैसे से निकाल करके मैं सेलर को दे दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो लेकिन हाँ, बाय लॉ बाय डेफिनेशन ये जरूर समझ लीजिए कि अनलिमिटेड लॉस की प्रोबेबिलिटी है, ठीक उसी तरीके से जैसे ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। ना अनलिमिटेड प्रॉफिट इधर होता है, ना अनलिमिटेड लॉस इधर होता है। कोई, फिर से बोल रहा हूं, कोई अंधरा काना बहिरा होगा तो उसका जरूर हो जाएगा। ठीक, यू कैन रिड्यूस अप टू 70%। अब जुगाड़िए समझो सर, आप अपना 70% इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हो। मैंने क्या कहा था? 20,000 25,000 से भी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे? एक ट्रिक है सर। ट्रिक क्या है? मान लो आप निफ्टी में कर रहे हो और निफ्टी आपको सेल करना है, निफ्टी का ऑप्शन आपको सेल करना है, तो उससे पहले मान लो पुट आपको सेल करना है, तो उससे पहले पुट आप बाय कर लो, थोड़ा सा दूर का, ओटीएम का, सस्ते में, बहुत सस्ते सुविधा, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए। पुट जब आपने बाय कर लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, ये करके आप देखना, पुट जब आपने बाय कर लिया और अब जब पुट आप दूसरा वाला पुट, स्ट्राइक प्राइस कोई भी हो, दूसरा वाला पुट खरीद सेल करने जाओगे, इसको सेल करने की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरा वाला पुट सेल करने जाओगे तो इसका प्राइस आपको लगभग 70-80% कम मिलता है। मतलब अगर 1 लाख पहले आपको मांग रहा होगा तो ये प्राइस आ जाएगा तकरीबन 25,000 30,000 के आसपास आ जाएगा, इतना कम हो जाता है। इसको कहते हैं हेजिंग करना सर, हेजिंग। अगर आप हेजिंग करते हो ऑप्शन सेलिंग में तो आपसे प्रीमियम बहुत कम मांगा जाता है, आपसे मार्जिन कम मांगा जाता है। हेजिंग मतलब समझ रहे हो ना? हेजिंग का मतलब ऐसा समझो कि आपने पुट खरीदा और पुट में आपको लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने कॉल भी खरीद रखा है। भैया पुट अगर मेरे को लॉस देगा तो कॉल प्रॉफिट दे देगा, अगर कॉल लॉस देगा तो पुट प्रॉफिट देगा। इसको हेज करना कहते हैं। तो आप यहां पर बायर भी बन गए हो, आप यहां पे सेलर भी बन गए हो, लेकिन ओटीएम लेकर के आपने सिर्फ ये बाइंग फॉर्मेलिटी के लिए किया है, फॉर्मेलिटी के लिए। आप इसमें ज़्यादा कमाओगे नहीं, हो सकता है लॉस में ही रहो, क्योंकि इतना ओटीएम खरीदा है। बायर अगर ओटीएम खरीदेगा तो लॉस में ही रहेगा ना। बायर के लिए क्या है? आईटीएम अच्छा है, इन द मनी वाला। अच्छा, सेलर के लिए क्या? ओटीएम अच्छा है। ठीक, तो आप अगर ये खरीद रहे हो तो इसमें तो लॉस में ही रहोगे, लेकिन छोटा मोटा लॉस रहेगा, लेकिन उसकी वजह से आपका मार्जिन अमाउंट बहुत कम हो जाएगा इसमें। तो आप अगर उनमें से हो जो कहते हो कि मेरे पास पैसा है ही नहीं बिल्कुल, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। लेकिन अगर पैसा है, कैपिटल है, तो आपको फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, इसको नेकेड कहते हैं। मतलब सिर्फ मैंने ऑप्शन सेल किया है, उसको हेज नहीं किया है। ठीक है, फंड अगर है, पैसा है तो नेकेड करो, फंड नहीं है तो आप हेज कर सकते हो। इसमें नुकसान जरूर होगा, लेकिन छोटा नुकसान होगा, लेकिन छोटे नुकसान का फायदा ये होगा कि आपका यहाँ मार्जिन बहुत बच जाएगा। ये शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, पैसा कमाने के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया लॉस ही करते रहोगे, जानबूझ के लॉस कर रहे हो, उधर बड़ा हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। ये प्रैक्टिस मत लाना, शुरुआत के लिए ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, हमेशा करने के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? समझा पा रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मजा आ रहा है। क्या आप समझाएं सर? ऐसा आज तक किसी ने समझाया जो आप हर वीडियो में लिखते हो, हर सेशन में आप लिखते हो? और ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बाप रे बाप, भर भर के इतनी तारीफ, मेरा सीना चौड़ा हो गया था उस वीडियो के कमेंट पढ़ पढ़ के। कमेंट आपके सारे पढ़ता हूँ, आपको पता ही है, रिप्लाई भले नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता सा रहा हूँ। अच्छा, अब समरी में सबसे पहला पॉइंट अपना सर काम है ऑलवेज ट्राई टू ईट थीटा। मेरा मेन पर्पस ऑप्शन सेलर बनने का थीटा खाना है मुझे ऑप्शन बायर का, उसका टाइम वैल्यू चबा जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए मैं ताक में रहूंगा मार्केट साइडवेज का। जब मुझे पीसीआर इधर वाला ओआई और इधर वाला ओआई आसपास मिले उधर, तो मैं निश्चित एंट्री मारूंगा। या फिर एकदम साफ साफ समझ में आ जाए कि भैया 5 गुना 4 गुना का अगर डिफरेंस है, ट्रेंड मुझे समझ में आ जाए, आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड उधर, तो मैं निश्चित एंट्री मारूंगा सेलर बन करके। ठीक, थीटा खाना है मेरे को। 70% टाइम मार्केट आपको ये मौका देता है थीटा खाने का। 70% टाइम, जैसा अभी हमने बात करा, आप रिकॉर्ड इतिहास देख सकते हो, साइडवेज ही रहता है 70% टाइम। इनिशियली स्टार्ट विथ
दूर का ओटीएम, देन कम टिल एटीएम। शुरुआत में दूर का ओटीएम प्राइस लो, जैसा हमने बात करा, 5-6 रोज छोड़ दो, और नीचे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी आपका, लेकिन ठीक है, सीखने के लिए ठीक है। लेकिन बाद में और जब एक्सपर्टीज आने लग जाए तो आप थोड़ा पास आ सकते हो। कहाँ तक आ सकते हो? एटीएम तक आ जाओ, इससे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। आईटीएम चले जाओगे तो फिर तो वो रिस्की गेम है, आईटीएम में नहीं जाना। अगर आप सेलर हो तो आईटीएम नहीं खरीदना, बायर वालों को आईटीएम खरीदना, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, प्ले विथ भैंसों वाला स्टॉक, ये मत भूलना। अगर आप सेलर हो तो भैंसों वाला स्टॉक पकड़ो और उसमें शुरुआत करो। ऑलवेज यूज ऑप्शन चेन, इसको ना बोलना भैया, ट्रेंड तो आपको यही बताएगा। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, कैंडल देख करके, इंडिकेटर देख करके ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, होती होगी उनकी एक्सपर्टीज, हर किसी का अलग अलग एक्सपर्टीज है, लेकिन मेरे को तो ऑप्शन चेन समझ में आता है। ऑप्शन चेन डेटा है ना सर, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। कहते भी आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं झूठ बोलता। ऑप्शन चेन डेटा है। ऑप्शन चेन में तो आपका माहिर तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रेंड आपको बताएगा, और अगर ट्रेंड पता चल गया तो फिर तो आप मार्केट के मास्टर हो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मज़ा आज के सेशन में ऑप्शन सेलिंग में समझा पाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मज़ा आ गया, क्या सीखा आज ऑप्शन सेलिंग, ऐसा लिख करके बताइए। और ब्रोकरेज बचाना हो तो उसके लिए मैंने शून्य के बारे में आपको बता ही दिया। और मज़ा आज के सेशन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए।